कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही कर रहे होगे। फेस्टिव सीजन चल रहा है, सब खुश होगे, लेकिन साथ साथ में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लास्ट जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो हमने बात किया था वन साइडेड एरर का, उसको कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे टू साइडेड एरर की। तो इस तरीके से समझाऊंगा कि कभी भूलेगा ही नहीं और अच्छे से तुम लोगों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर समझ आ जाएगा। आज के लेक्चर के बाद एक क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एक या दो क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। अभी आप ये समझिए टू साइडेड एरर्स क्या होता है। टू साइडेड एरर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और दोज एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, विच डू नॉट अफेक्ट, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, विच डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को मैच होने पे अफेक्ट नहीं करता है। मतलब ये ऐसी एरर्स होती हैं टू साइडेड जिन पे ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, वन साइडेड में नहीं करता था, यहां पे करेगा, है ना, लेकिन गलती होगी, उसी को हमें रेक्टिफाई करना है, इसीलिए ये टू साइडेड एरर्स हैं। अब टू साइडेड एरर्स को करने का तरीका क्या है, देखो मैंने एक छोटा सा सिंपल सा फंडा बनाया है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने लिखा है टू साइडेड एरर्स में सबसे पहले तो आपको गलत एंट्री करनी है जो आपसे हुई है, उस गलत एंट्री को आपने रिवर्स कर देना है, उसके बाद सही एंट्री कर देनी है, और वहां से आपकी नेट एंट्री या रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी। वहां से आपकी नेट एंट्री या रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि जो आपने गलत एंट्री की है वो कर दो, अगर आपको पहले सही समझ आती है सही वाली कर दो, है ना, फिर रॉन्ग कर दो, फिर उसका रिवर्स बना लो। मतलब टोटली फ्लेक्सिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इस रूल को, मैंने पहले रॉन्ग बोला तो आपने रॉन्ग ही बनानी है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको राइट समझ आती है, पहले राइट बनाओ, फिर रॉन्ग बनाओ, फिर उसको रिवर्स करो और वहां से नेट इफेक्ट डालो एंट्री का, जो कि हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। देखते हैं थोड़ा सा, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, एग्जाम्स में आते हैं ऐसे एग्जांपल। देखो, मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने मशीनरी परचेज की है क्रेडिट पे। जर्नल एंट्री अगर आती होगी तो ये आएगा, अगर जर्नल एंट्री में दिक्कत है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है भैया, यहाँ पे ध्यान रखो। मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ₹50,000 एंटर्ड इन परचेज बुक, हमने उसको परचेज बुक में डाल दिया। मशीनरी परचेज की है मोहन से, तो सही एंट्री क्या होनी थी, ध्यान दो। अगर मैं यहां लिखूं राइट एंट्री, तो मेरी राइट एंट्री होनी थी, राइट एंट्री मेरी होनी थी मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम मोहन, मेरी एंट्री होनी थी, मशीनरी मेरे पास आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, क्योंकि वो क्रेडिटर बन रहा है, मोहन अकाउंट, ठीक है। और मैंने क्या कर दी, मैंने कर दी परचेज बुक में एंट्री, मैंने इसकी एंट्री कहां कर दी है, मैंने इसकी एंट्री परचेज बुक में कर दी है। तो जब मैंने इसकी एंट्री परचेज बुक में की तो मैं यहां पे क्या कर दिया होगा, मतलब मैंने परचेज अकाउंट को यूज कर लिया होगा, मैंने कर दिया होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट, मैंने क्या कर दिया होगा, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स अकाउंट। तो मतलब अब मुझे इसकी रिवर्स एंट्री बनानी है। जब मैं रिवर्स एंट्री बनाऊंगा, ध्यान देना, ये क्या हो जाएगी, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, ये मेरी रिवर्स एंट्री बन गई। अभी मैं इसकी कोई जरूरत नहीं है रॉन्ग वाली की ना, रॉन्ग को रिवर्स कर लिया, मैंने यही बताया था, रॉन्ग से रिवर्स करोगे, रिवर्स और राइट में नेट एंट्री आप बना दोगे। अब यहां देखो रेक्टिफाइंग एंट्री हम अपनी बनाते हैं, क्या बन गई, देखो बेटे, मोहन जितने से डेबिट हो रहा है उतने से ही क्रेडिट हो रहा है, बचा क्या, मशीनरी टू परचेज, तो ये मेरी एंट्री बन गई, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, कितने से, 50,000 50,000 50,000 50,000,
इस चीज को आपको समझना है। देखो बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो समझ ना आए। अगर आप देखोगे मशीनरी परचेज की है क्रेडिट पे मोहन से, इसकी जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए थी? इसकी जनरल एंट्री बननी चाहिए थी राइट वाली, मशीन टू मोहन। मशीनरी परचेज की है, मशीनरी आ रही है, मोहन क्रेडिटर है या क्या लो गिवर है, तो वो क्रेडिट हो गया। अब यहां पे आप देखोगे कि एंट्री हो क्या गई, एंटर्ड इन द परचेज बुक, हमने परचेज बुक में डाल दी कि भैया मशीनरी परचेज किया, मशीनरी का नाम नहीं लिखा, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स अकाउंट। अब हमें यहां क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसको मैंने रिवर्स कर दिया, फ्लिप कर दिया, मोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज हो गया। मोहन मोहन कॉमन था, चला गया, जितने से डेबिट हो रहा था उतने से ही क्रेडिट हो रहा था, नलीफाई इफेक्ट आ गया, बचा क्या, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ये मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री आ गई। तो इस तरीके से हमें अपनी रेक्टिफाइंग एंट्रीज को बनाना है। एक और देखते हैं, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम कमल किशोर, हमने 1000 रुपए कमल किशोर से रिसीव किए हैं, तो इसकी राइट एंट्री क्या बनेगी, देखो, ₹1000 कमल किशोर से रिसीव किए, पैसा आ रहा है, तो यहां एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट द गिवर टू कमल किशोर अकाउंट। ठीक है, राइट एंट्री तो हमारी ये हो गई 1000 से। लेकिन हमने एंट्री कर क्या दी, हमने एंट्री कर दी इट हैज बीन क्रेडिटेड टू कृष्णा किशोर, हमने एंट्री कर दी रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग वाली एंट्री क्या की हमने, रॉन्ग एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा किशोर अकाउंट, है ना, 1000। अब देखो कमल किशोर करना था, कृष्णा किशोर कर दिया, अब इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स में यहां बना देता हूं ताकि ठीक से बन जाए, रिवर्स एंट्री। आप देखोगे एंट्री हो गई कृष्णा किशोर डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1000। अब यहां देखोगे कैश डेबिट हो रहा है 1000 से, कैश क्रेडिट हो रहा है 1000 से, तो हमारी एंट्री क्या हो गई, कृष्णा किशोर अकाउंट डेबिटेड टू कमल किशोर अकाउंट। अब यहां पे मैं रेक्टिफाइंग एंट्री बना देता हूं, मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन गई, देखो क्या डेबिट हो रहा है, कृष्णा किशोर अकाउंट डेबिटेड टू कमल किशोर अकाउंट। ठीक है, अगर आप यहां पे देखोगे कृष्णा किशोर के अकाउंट को पहले हम क्रेडिट कर रहे थे, अब हम कृष्णा किशोर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कमल किशोर क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 1000 से। तो ये देखिए जी, ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई है। एक बार फिर से देख लो, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम कमल किशोर हैज बीन क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कृष्णा किशोर अकाउंट। करना था कमल किशोर को के अकाउंट में, रिसीव कमल किशोर से हुए हैं, कर दिया कृष्णा किशोर के अकाउंट में, तो सही एंट्री तो जो मेरी बननी थी वो बननी थी कैश टू कमल किशोर, कर दी कैश टू कृष्णा किशोर। अब इसको रिवर्स कर देंगे, कृष्णा किशोर टू कैश, कैश से कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, नलीफाई इफेक्ट, बचा क्या, कृष्णा किशोर अकाउंट डेबिटेड टू कमल किशोर अकाउंट, ये मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री आ गई। आई होप कि ये चीज तुम्हें समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट एंट्री देखो जो बोर्ड पे लिखी हुई है, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अजीत, अजीत को फर्नीचर सेल किया है क्रेडिट पे और फॉर ₹10,000 वॉज पास्ड थ्रू सेल्स बुक, हमने सेल्स बुक
में पास कर दिया। मतलब क्या हुआ, हमें करना क्या था, हमें करना था फर्नीचर सोल्ड टू अजीत, अजीत को फर्नीचर सेल किया, तो हमें करना था अजीत टू फर्नीचर, राइट एंट्री होनी थी, राइट एंट्री होनी थी अजीत टू फर्नीचर 10,000, 10,000। और अगर आप देखो फर्नीचर सोल्ड टू अजीत फॉर ₹10,000 वॉज पास्ड टू सेल्स बुक, हमने क्या कर दी, अजीत टू सेल्स, हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, अजीत टू सेल्स। अब इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करेंगे तो सेल्स टू अजीत आ जाएगा। अब अगर आप यहां देखेंगे, यहां हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी। अगर आप देखेंगे अजीत जितने से क्रेडिट हो रहा है उतने से डेबिट हो रहा है, बचा क्या, सेल्स टू फर्नीचर, बचा क्या, सेल्स टू फर्नीचर। तो यहां पे मैं एंट्री कर दूंगा सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट 10,000, 10,000। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। मतलब कुछ नहीं करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, इसमें कुछ भी अलजेब्रा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने पहले गलत एंट्री या सही एंट्री, अगर आपको पता चल रही है सही एंट्री को नोट कर लो, फिर गलत को कर लो, गलत वाली को रिवर्स कर दो, जो नलीफाई फैक्ट है उसको काट दो, कई बार नलीफाई फैक्ट नहीं होगा, फिर जो सही है उसको सही कर दो, है ना, जो जहां आना है उसको वहां भेज दो। ऐसी एंट्रीज भी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो ये छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको कंसीडर करना है। लेकिन हाँ, आपको अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को अच्छे से समझना है बेटे, तो आपको जर्नल एंट्रीज को सही तरीके से समझ में जरूर आना चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्री सही तरीके से समझ नहीं आएंगी तो आपको रेक्टिफिकेशन समझ नहीं आएगा। जल्दी मैं जर्नल एंट्रीज की भी एक सीरीज लेकर आ रहा हूं। जिन बच्चों को जर्नल एंट्रीज में दिक्कत है उनकी हम जर्नल एंट्रीज को भी परफेक्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एंट्री है, कैश सेल्स 5,000 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने कोई सेल की है 5,000 की, रिकॉर्ड ही नहीं की कैश बुक में, तो आप सिंपली क्या एंट्री कर दोगे, जब भूल ही गए हो करना, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सिंपली हर जगह पे आप रॉन्ग राइट नहीं चलोगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, वैल्यू है 5,000, 5,000। अब ध्यान से देखना बेटे, यहां पे क्या हुआ बच्चे कि कैश सेल हुई है 5,000 की, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की है, तो रिकॉर्ड कर दो ना। मतलब यहाँ पे कोई रॉन्ग नहीं हुई, कोई राइट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे तो ओमिशन का केस आ गया, भूल गए हम करना, तो डाल दो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो बेटा ये थी हमारी टू साइडेड एरर्स। अब अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जो क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी मैं फाइनल अकाउंट्स, जर्नल, मतलब कहीं कोई वीकनेस आपकी रहने ही नहीं दूंगा। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरे साथ जुड़कर आपके एग्जाम में मार्क्स ना आए, फिर आप मुझे बताइएगा। मार्क्स तो आने ही हैं, मार्क्स आने हैं, इसीलिए इतनी मेहनत बेटे मैं कर रहा हूं और इतनी मेहनत तुम्हें करने को कह रहा हूं। ठीक है, आज तक जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा ही किया है अपनी स्टडीज में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लगा हो कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप शेयर नहीं करोगे तो भी दिक्कत है, उनका भी भला होने दो, उनके साथ भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ पाएं। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो वीडियोस हमारे और आएंगे और ये शुभकामनाएं आगे और चलेंगी। ठीक है बच्चों, टेक केयर। इसको प्रैक्टिस कर लेना, पिछले वीडियोस देख लेना। रेक्टिफिकेशन आज खत्म हो गया है, कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।